नमस्कार दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में वो कहा है जिसे कहने पर आमतौर पर प्रधानमंत्री कतराते रहे हैं। शायद ये पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने चुनावों की घोषणा से पहले ही अगले 5 साल के एजेंडे को भी सामने लाकर रख दिया है। ये आत्मविश्वास है या फिर अति आत्मविश्वास है, या फिर कह सकते हैं फ्लोटिंग वोटर को प्रभावित करने के साथ विरोधियों को पस्त करने की कोई रणनीति है, या फिर ये बातें विपक्षी दलों को मानसिक तौर पर कमजोर करने की रणनीति है। मोदी जी कहते हैं कि बीजेपी अपने दम पर 370 और एनडीए की 400 सीटें जीतेगी। क्या यह संभव है या फिर ये मुंगेरी लाल जैसे सपने हैं? आज इसी को समझेंगे दोस्तों, क्योंकि राजीव गांधी ने 400 सीटें हासिल की थी, इसलिए 400 सीटें हासिल करना टेक्निकली असंभव नहीं है। मोदी जी अब हर बात में और हर एक कार्य में आधार कार्ड से लेकर नरेगा तक कांग्रेस की ही नकल करते आए हैं, तो फिर 400 सीटें हासिल करने की भी नकल करेंगे ही। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें भी आश्चर्य की बात नहीं है कि मोदी इस बार ये भी कहे कि उनका ये आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, राजीव गांधी को 400 सीटें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति और गुस्से की आंधी के बाद मिली थी। लेकिन मोदी जी एक बात भूल रहे हैं, कांग्रेस को 1984 में 400 सीटें तब मिली थी जब कांग्रेस का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक था। लेकिन बीजेपी का ऐसा विस्तार इस बार ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत में कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़ दे तो पूरे दक्षिण भारत में 5 से 6 राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा तो एकदम साफ दिख रहा है, यानी बिल्कुल शून्य है। लोकसभा की 543 सीटों में से लगभग 150 सीट ऐसी हैं जो आज तक बीजेपी जीत नहीं पाई है। दोस्तों, चुनाव विशेषज्ञों का मानना है अगर बीजेपी का 5% वोट बढ़ता है तो वो अधिकतम 343 सीटों तक पहुंच पाएगी। बीजेपी को 2014 में 311% वोट के साथ 282 सीटें मिली थी। 2019 में बीजेपी का वोट 6% बढ़ा और 303 सीटें बढ़ गई। अगर बीजेपी को 370 सीटों तक पहुंचना है तो 6% की जगह 8 से 10% वोट बढ़ाने होंगे। चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी देखेगी तो चुनाव आयोग इस बार 2024 में केवल 6% नए वोटर्स को जोड़ पाया है। 370 पार करने के लिए एक और शर्त है कि बीजेपी को ज्यादा ऐसी सीटों पर जीत हासिल करनी होगी जहां उसे अब तक 5% से भी कम वोट मिलते हैं। इसमें आंध्र प्रदेश की 25 और तमिलनाडु की 39 सीटें आती हैं। इस बार गोरी मीडिया के सर्वे में बीजेपी का सुपड़ा आंध्र प्रदेश से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। केरल में बीजेपी का वोट प्रतिशत 2.5 अंक में जाता है, लेकिन सीट एक भी नहीं मिलती है। अगर ये मान के चलेगी बीजेपी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों में पिछले प्रदर्शनों को दोहराने में कामयाब हो जाती है तो 330 सीटों तक पहुंच सकती है। अगर यूपी, तेलंगाना में बढ़त ले ले तो आंकड़ा 325 तक पहुंचेगा। बीजेपी पहले से ही अपने अधिकतम प्रदर्शन पर खड़ी है। बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल जैसे राज्यों में बीजेपी की सीटें पिछली बार के मुकाबले इस बार गिर सकती हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी एक सीटें या फिर 2 सीटें कम हुई तो भी बीजेपी के गिरावट काउंट होंगी। अगर बीजेपी को 370 तक पहुंचना है तो उसे बंगाल और उड़ीसा में भी संख्या बढ़ानी होगी। महाराष्ट्र और बिहार में पिछला प्रदर्शन दोहराना होगा। यहाँ पर बीजेपी को अपना पिछला प्रदर्शन दोहराना बिल्कुल आसान है। दोस्तों, पिछली बार बीजेपी ने 224 सीटें 2 लाख से ज्यादा अंतर से जीती थी। 77 सीटें ऐसी भी थी जिन्हें 1 लाख या उससे कम बीजेपी जीत पाई थी। अगर इन 77 सीटों पर विपक्ष एक संयुक्त उम्मीदवार उतारता है तो वोट ट्रांसफर करने पर पूरा जोर लगाता है तो बीजेपी बहुत मुश्किल में पड़ सकती है। चुनाव विशेषज्ञों का कहना है कि अगर विपक्ष एक रहे और उसके वोट प्रतिशत में 5% का इजाफा होता है तभी भाजपा 303 से हटकर 223 पर सिमट सकती है। और 223 का आंकड़ा बहुमत का आंकड़ा नहीं होता है। बहुमत के लिए चाहिए 272 सीटें। बीजेपी विपक्ष कुनबेर में कलेश कराने की रणनीति पर है। कलेश बढ़ेगा तो आम वोटर की नजर में विपक्षी की विश्वसनीयता कम हो जाएगी। यहाँ भी निशाने पर कांग्रेस को लिया जा रहा है और धर्म के एजेंडे पर नए जुड़े 6% वोटरों की यानी कि 2.5 करोड़ वोटर्स को जोड़ा जाएगा। इस बार 97 करोड़ उम्मीदवार वोट डालेंगे जिनमें 2.5 करोड़ नए वोटर्स होंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।